अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समीर लाउद्दीन एंड योर फिजिक्स टीचर। हाँ जी, इंशाल्लाह हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक, उसकी जो थ्योरी है उसको, ठीक है, एक्सरसाइज जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद एक्सरसाइज होगा। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था जोल्स लॉ, जो लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक था। जोल्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जोल्स लॉ क्या है, असल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, यानी करंट किसी सर्किट में से गुजरेगा, वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उस हीट एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, I²RT की शक्ल में हमने उसको कैलकुलेट किया था, राइट। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर, राइट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? ये बड़ा आसान है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इसको अगर हम फार्मूलेट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, देखो बड़ा आसान है। यहाँ पे वर्क हो रही है पर यूनिट टाइम, हम वर्क को या एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, वो हमारा पावर कहलाएगा। अब यहाँ पर वर्क ये मैकेनिकल वर्क नहीं होगा, ठीक है, यानी वो वर्क नहीं होगा कि हमने ज़मीन पर किसी बॉक्स को रखा है, उसको हम फोर्स लगा रहे हैं, आगे की तरफ ले जा रहे हैं, फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर रही हो तो वर्क हो रहा है। ठीक है, ये वो वाला वर्क नहीं है, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क क्या चीज़ है, यहाँ पे वर्क जो है असल में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो पावर क्या चीज़ है, वर्क को कैलकुलेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट से, वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, ये वर्क। तो इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, बाय द सर्किट लिखे, अच्छी बात है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम बाय द सर्किट, पर यूनिट टाइम बाय द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, राइट। यानी एक यूनिट टाइम के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जितना पावर कंज्यूम करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करती है, इस चीज़ को इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है, राइट। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं कि पावर की कौन कौन सी अल्टरनेटिव इक्वेशन हो सकते हैं। इसी इक्वेशन को यहाँ पे लाते हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखें यहाँ पर V को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप सब जानते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वर्क यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ W की जगह पर मैं क्या लिखूँगा, Q इंटू V डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक, मज़ीद हम क्या लिख सकते हैं कि करंट जो है वो क्या चीज़ है, चार्जेस पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता है। तो इस दोनों को मैं रिप्लेस करूँगा I से, पावर इज इक्वल टू I इंटू V। ठीक है, क्या मज़ीद कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, उससे आप क्या कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि I इंटू आर इज इक्वल टू V। तो पावर क्या चीज़ बनेगी, ये I इंटू आर, पावर हमारे पास क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, I²R। दीज आर द अल्टरनेटिव इक्वेशंस ऑफ द पावर, राइट। ये इलेक्ट्रिक पावर की कैलकुलेशन के लिए हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी इक्वेशंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट। किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कितना करंट उसके रिस्पेक्ट में मिल रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक पावर मिल जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक पावर क्या चीज़ है, अगर इसको हम आसान अल्फाज में डिफाइन करना चाहें, एक तो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया है, चले इन इक्वेशंस को देखते हुए क्या इसको हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं दूसरे अल्फाज में? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए
ऐसे एनर्जी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम per second is called electric power, right? Energy provided by electric current per second is called electric power. हम ऐसे भी कर सकते हैं, this is electrical energy which is provided by the current per unit time के लिए कैलकुलेट करेंगे, that is known as electric power, right? और ये इसका ये इक्वेशन कभी यूज़ करेंगे, कभी इसका ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, कभी इसका ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, राइट? अब इसका यूनिट निकालेंगे। यूनिट क्या होगा? देखिए, यूनिट ऑफ द पावर, पावर का यूनिट क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? इसके फार्मूले पे मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी हम किसी क्वांटिटी का यूनिट निकालना चाहें तो उसके फार्मूले पर फौरन जाना चाहिए, राइट? तो इसके फार्मूले पर जाएंगे। फार्मूला आपके सामने है, देखिए वर्क का यूनिट क्या होता है? जॉल, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। होता है कि नहीं होता है? ठीक, जॉल अपॉन सेकंड क्या होगा? वाट होगा। इन दोनों की जगह पर एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वाट, ठीक है? तो हम इसको डिफाइन भी इसी जगह पर कर सकते हैं, सबको यूनिट कंसिडर कर ले, ठीक है? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकेंड के लिए कंज्यूम हो जाती है या हम कैलकुलेट करते हैं, द पावर विल बी 1 वाट, ठीक है? 1 जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। सिंपल ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है? ये पावर का यूनिट है जो कि बहुत स्मॉल यूनिट है, ये इसका बहुत स्मॉल यूनिट है। इसका बड़ा यूनिट क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? वो है किलो वाट आवर। ये हमारा एक कमर्शियल यूनिट है, ठीक है? पावर का छोटा यूनिट क्या होता है? वाट, लेकिन इसका बड़ा यूनिट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वो किलोवाट आवर होगा, राइट? अब ये जितने भी हमारी बैटरीज हैं, सेल हैं और जनरेटर्स वगैरह है, ये सारे हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करते हैं। हमारे घरों में अल्टरनेटिव करंट आ रही है, ठीक है, 220 वोल्ट का, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। उस मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम लोग चलाते हैं, तो वो पावर कहाँ से आ रही है? वो जनरेटर जनरेट कर रही होती है। अगर हम टीवी के सेल में, जो छोटा सेल होता है, रिमोट कंट्रोल सेल होता है टीवी का, वो जो सेल होता है वो भी हमें इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक? अब हमारे घरों में जो करंट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट है, जो सेल या बैटरी से मिलता है वो डायरेक्ट करंट होता है। दोनों में क्या फ़र्क है थोड़ा सा आपके इस कोर्स में दिया है, उसको इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है? बड़ा इजी, आसान, मुश्किल उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा पावर का यूनिट है 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन पर सेकेंड, ठीक है? यानी 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकेंड में अगर कन्वर्ट होती है, कंज्यूम होती है, ठीक, तो पावर कितना होगा? 1 वाट होगा। और ये इसका स्मॉल यूनिट है, बड़ा यूनिट क्या होगा? किलोवाट आवर होता है, ठीक है? ये किलो वाट और ये आवर होता है, ठीक है? अब किलोवाट आवर क्या है? दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम 1 किलोवाट आवर, ठीक है? दैट वी गेट फ्रॉम 1 किलोवाट पर आवर। यानी ये क्या चीज़ है कि 1 घंटे के लिए जितना हमें पावर मिलता है, इलेक्ट्रिकल पावर, उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। और ये एक बड़ा यूनिट है और ये कमर्शियल यूनिट है, ये कमर्शियल यूनिट है। यानी हमारे घरों में बिजली बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होती है, दफातर में बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ी मिकदार में जो बिजली इस्तेमाल होती है डियर स्टूडेंट्स, वो कारखानों में इस्तेमाल होती है, ठीक है? यानी कारखानों में जो बिजली की मिकदार होती है वो बहुत बड़ी मिकदार में इस्तेमाल होती है।
तो हमारा जो बिजली का मीटर होता है वो जूल पर सेकंड में इलेक्ट्रिक एनर्जी की कैलकुलेशन नहीं करता कि हमने कितना पावर कंज्यूम किया है, कितना पावर खर्च किया है, ठीक है, बल्कि वो किलोवाट आवर बड़े यूनिट में उसकी कैलकुलेशन करता है। यानी एक कारखाने में अगर बिजली इस्तेमाल होती है, ठीक है, वोल्टेज आते हैं वहाँ पर 220 के, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ करंट मिलेगा, तो इट मीन्स कि हम पावर का इस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पावर कंज्यूम होता है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हम लोग किलोवाट आवर में कैलकुलेट करते हैं। हमारे जो घरों के बिल होते हैं, एक यूनिट का नर्ख जो कीमत होता है वो हमें बता दिया जाता है, और जो पावर की कंजप्शन है उसको इस यूनिट में कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सीखते हैं, ये बड़ा आसान है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो हमें प्रोवाइड होती है 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे के लिए जब हम इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन की कैलकुलेशन करते हैं, दैट वी कॉल किलोवाट आवर, ठीक है। यानी हम 1 सेकेंड के लिए नहीं करेंगे, सेकेंड के लिए करने के लिए बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, ठीक है, ये कर लो ये कर लो, एक सेकेंड के लिए। तो इससे बचने के लिए हमने 1 घंटे का टाइम रखा है, यानी हम इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर रहे हैं, हम देखेंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम हो रही है उसकी कैलकुलेशन को किलोवाट आवर कहा जाता है। अब किलो क्या चीज़ है? किलो आप सब जानते हैं, ये किलो का मतलब होता है 1000, वाट पावर का यूनिट है, आवर का मतलब क्या होता है? आवर आप सब जानते हैं 1 घंटे को कहते हैं, जिसमें 60 मिनट्स होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो किलोवाट आवर क्या है? दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी कंज्यूम फॉर 1 आवर, ठीक है। यानी वो इलेक्ट्रिक पावर होगी या एनर्जी होगी जो हम 1 घंटे के लिए कंज्यूम करेंगे, दैट वी कॉल किलोवाट आवर, राइट। तो ये कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए हम क्या करेंगे, या इससे पहले आप लोगों को ये थोड़ा रिवाइज कर लो, ये क्या चीज़ है? वाट, ठीक है। इसका मैंने मेरे ख्याल में नहीं लिखा है, फिर मैं भूल जाऊंगा, लिखना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक एनर्जी 1 सेकेंड के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर वो 1 वाट होगा। इसको थोड़ा लिखते हैं फिर इसके तरफ आते हैं, ठीक है। ये लिखना मैं भूल गया, इसके साथ मिला लेते हैं इनोमीटर, मुझे अचानक याद आया इसलिए इसको मैंने इधर ही छोड़ दिया। इस पर आते हैं क्योंकि फिर ये भूल जाऊंगा। देखिए इसके फार्मूले में देखिए, जब भी आप किसी यूनिट को डिफाइन करना चाहते हो तो उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करोगे? आप 1 कर लो, ठीक है। अगर पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 जूल हमें मिल रही है 1 सेकेंड के लिए, तो पावर कितना काउंट किया जाएगा? 1 वाट, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये इधर will be 1 watt for 1 joule per second, ठीक है। 1 जूल पर सेकेंड के लिए पावर कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? वो 1 वाट कहलाती है, राइट। तो आते हैं इसकी तरफ। इसमें हम क्या करते हैं कि टाइम और W डिवाइडेड बाई किलो, यानी अगर हम पावर को किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए टाइम को लेंगे आवर में, और ये वाट इन पावर का यूनिट है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है, कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कितनी मिकदार कंज्यूम हो चुकी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो चुकी है उसकी कैलकुलेशन के लिए टाइम को आवर में ले लो, ये वाट पावर का यूनिट डिवाइडेड बाय
1000 कर लो। ये क्यों लिखा मैंने, ये इसलिए मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग पावर की कैलकुलेशन करते रहेंगे और वो पावर की कैलकुलेशन इस फार्मूले से करेंगे। ये फार्मूला आप लोगों ने याद करना है, ये बहुत लाजमी है। ठीक, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में पुराने वक्तों में बल्कि कुछ ही वक्त पहले, आजकल भी थोड़ा बहुत ये इस्तेमाल होता है, हम वो पीले रंग के बल्ब का इस्तेमाल करते थे। वो बहुत बड़ा पावर का था, उसमें 60 वाट होता था और 100 वाट का होता था, 200 वाट का बल्ब होता था। उसके ऊपर ऐसे लिखा होता था, अगर आप लोगों को याद है, उसकी जो पैक है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 100 वाट का बल्ब है, ये 200 वाट का बल्ब है। देखिए वो कितनी बड़ी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। वाट का मतलब क्या होता है, देखिए वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, एनर्जी कंजप्शन फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये देखो 60 जूल पर सेकेंड, 100 जूल पर सेकेंड, 200 जूल पर सेकेंड पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये बल्ब अगर ऑन होगा तो ये कितना इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करेगा, 60 वाट का, ये 100 वाट का या 200 वाट का। ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसको ऐसे लिख दो, जूल अपॉन सेकेंड, यानी ये 60 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करेगी, खर्च करेगी। ठीक है, और ये वाला जो है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकेंड में वो कन्वर्ट करेगी लाइट और हीट एनर्जी में। ये बल्ब क्या करेगा, 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में खर्च करेगी, किस चीज़ में कन्वर्ट करेगी, हीट और लाइट एनर्जी में। 200 वाट का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 200 वाट का मतलब होता है कि एक बल्ब है, वो जब इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाया जाता है तो फिर वो 200 जूल एनर्जी को 1 सेकेंड में कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी किस चीज़ में, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। तो देखो ये कितना बड़ा पावर खर्च हो रहा है हमारा। आजकल जो यूज़ किया जाता है वो एलईडीज होते हैं। एलईडीज बहुत कम पावर खर्च करते हैं। ठीक है, 12 वाट का भी होते हैं, 20 वाट का होते हैं, 18 वाट के होते हैं, 30 वाट के होते हैं। वो लाइट ज़्यादा देता है लेकिन पावर कम खर्च करते हैं, कम पावर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स वो है डीसी करंट एंड एसी करंट। डीसी एंड एसी, राइट, व्हाट आर दे? डीसी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स डायरेक्ट करंट, राइट, और एसी का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट और एसी का क्या मतलब होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये जो डीसी करंट है ये हमें कहाँ से मिलेगा, सेल से मिलेगा, ये बैटरी से मिलेगा। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग करंट है इसे जनरेटर प्रोड्यूस करता है। जनरेटर, जो हमारे जनरेटर होते हैं वो एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारे डीसी करंट होता है वो सेल या बैटरी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसे समझते हैं। इसे डिटेल में तो नहीं समझ सकते हैं, बहरहाल थोड़ा बहुत आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ में ना आए तो इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर है जो आप लोग सेकेंड ईयर में स्टडी करोगे 12th क्लास में, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत इसको इंट्रोड्यूस करा लेता हूँ। ठीक है, कि जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो असल में क्या होता है। ठीक है, दैट करंट विच हैज़ वन डायरेक्शन या विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ठीक है, दैट करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। इसका अगर हम लोग ग्राफ लेना चाहें, देखें, यानी ग्राफ को हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक, कि अगर करंट फ्लो करेगा, ये वोल्टेज है, ये हमारा करंट है डीसी करंट, तो वोल्टेज के अप्लाई करने से करंट ऐसे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद फिर ये ऐसे एक डायरेक्शन में हो जाएगा।
ठीक, दिस इज वन डायरेक्शन फॉर द डीसी करंट। ठीक, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा, उसे देखेंगे। ये बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता है। चले इसको एक सर्किट से समझते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया तो करंट यहाँ फ्लो करेगा क्या नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे करेगा। देखो करंट जो है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रही है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आखिर तक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा, ये नेगेटिव है तो आखिर तक नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। अब आखिर से क्या मुराद है, ये अगर हम एक छोटा सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, या अगर हम सेल लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सेल का शुरू से अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव होगा और ये करंट ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता रहेगा। ठीक, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे रहेगा। दिस इज कॉल्ड वन डायरेक्शन, और इसको ग्राफ में हम ऐसे शो करते हैं। जब आप अल्टरनेटिंग करंट को देखोगे उसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसमें अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल है, कुछ देर के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है उस पर ध्यान मत दो, सिर्फ इतना सीखो कि अल्टरनेटिंग करंट में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, कुछ देर के बाद ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हैंड बन जाएगा। इतना आप लोगों ने सीखना ही, इतना ही आपके कोर्स में शामिल है। ठीक है, तो डीसी करंट क्या है, दैट करंट विच फ्लोज इन वन डायरेक्शन, दैट इज नोन एज डीसी, डायरेक्ट करंट, और सेल या बैटरी इसको प्रोवाइड करता है। ठीक, अब सेल या बैटरी जो है वो व्हीकल, मोटरसाइकिल और जो ट्रक्स होते हैं, इन चीज़ों में डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे घरों में अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो हमारे सर्किट्स बने होते हैं, जो हमारे घर की वायरिंग हुई है, उसमें जो है वायर ट्रांसफार्मर में से अल्टरनेटिंग करंट आ रही होती है। ठीक, तो ऐसी क्या चीज़ है, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, दैट करंट which flows which do not flow in one direction। ठीक है, यानी that current which don't flow in one direction is called direct current, यानी डीसी, सॉरी अल्टरनेटिंग करंट, यानी ऐसी। ठीक है, अब देखिए इससे क्या मुराद है कि भाई वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ऐसे, वोल्टेज, दिस इज करंट, देखिए तो ये हमारा अगर डायरेक्ट करंट है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट कैसे होगा डियर स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे होगा, ये वन डायरेक्शन में नहीं होगा। डीसी तो हमारा वन डायरेक्शन में, तो ऐसे यूनिडायरेक्शनल। अब ये देखो कभी ये ऊपर जा रहा है और कभी ये नीचे आ रहा है, तो कभी ऊपर वाली डायरेक्शन, कभी नीचे वाली डायरेक्शन। जबकि एसी में क्या, डीसी में क्या था, वो डायरेक्ट ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन ये क्या करता है, कभी ऐसे जाता है ऊपर, तो कभी नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे। ये ग्राफ है, ये ग्राफ सिर्फ हमें ये शो कर रहा है, ये बता रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है डियर स्टूडेंट्स, वो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, बल्कि अपना फेज या डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इसकी डायरेक्शन ये होगी, कुछ टाइम के लिए डायरेक्शन फिर ये बन जाएगी, कुछ टाइम के लिए इसका डायरेक्शन ये होगा, कुछ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन ये होगा। तो ये फेज चेंज कर रहा है, ठीक है, अपना डायरेक्शन तब्दील कर रहा है। तो ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। अब ये अल्टरनेटिंग करंट कैसे जनरेट होता है, जो जनरेटर होते हैं वो इसको जनरेट करते हैं। जो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर भी अल्टरनेटिंग करंट को ही जनरेट किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है डियर स्टूडेंट्स, वो 50 हर्ट्ज की होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की होती है, और इससे जो वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे घरों में आते हैं वो कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है, राइट।
इसको अगर हम किसी सर्किट में लगाएंगे, सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके साथ एसी सोर्स लगाया। पहले देखो एसी का सिंबल क्या होता है, ये एसी का सिंबल है। अगर हम किसी सर्किट में या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एसी लगाते हैं तो सिंबल वो रहेगा, और अगर सेल लगाएंगे तो सिंबल ये रहेगा। बैटरी लगाएंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, 2-3 दफा ड्रा करेंगे, वो बैटरी का सिंबल बन जाएगा, राइट। तो देखो एसी को मैंने अप्लाई किया, यहाँ पर ये क्या है, ये ऊपर वाला जो है ऐसे, ये ऊपर वाला जो है पॉजिटिव है और नीचे वाला क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। हम देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये तब्दील होता रहता है। देखिए करंट जो है पहले ऐसे होगा, ये फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे आएगा, फिर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाएगा। चलिए इसको अलग ड्रा करते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आप जानते हैं कि करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो कभी करंट इस सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा और कुछ देर के बाद ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। एट अ टाइम नहीं, एट अ टाइम होगा तो ये कैंसिल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, कुछ टाइम के लिए ऐसे फ्लो फिर ऐसे फ्लो करता है। इट मीन्स कि करंट जो है अपने डायरेक्शन को तब्दील कर रहा होता है एक खास वक्फों के बाद, ये पीरियडिक होता है, ठीक है। एक खास पीरियड के बाद ये अपने डायरेक्शन को तब्दील करता रहता है, ठीक है। तो इसलिए इस करंट को क्या नाम दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बातें आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूरा चैप्टर है सेकेंड ईयर में। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है, ठीक है। आपके कोर्स में बहुत थोड़ा दिया गया है, तो मैंने कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊं विद हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट, राइट। तो ये अल्टरनेटिंग करंट वो डीसी करंट है हमारा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करे उसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, ठीक है। और जो एक डायरेक्शन में फ्लो करे उसको डीसी करंट कहते हैं। ये इसका सोर्स सेल है, इसका सोर्स है जनरेटर है, राइट। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, उसे देख लेते हैं। इसके बाद है डोमेस्टिक सप्लाई, ठीक है, कि हमारे घरों में डोमेस्टिक सप्लाई किस तरीके से होती है। घरों में तो ऐसी करंट आता है, ठीक है, और डोमेस्टिक जो हमारे घरों में सप्लाई होती है उसे देखते हैं, राइट। देखिए वायर से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 वायर आ रहे होते हैं, ठीक। ट्रांसफार्मर यहाँ समझे, हमारे मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होते हैं, ये ट्रांसफार्मर है। चलिए इसे मैं ऐसे बड़ा ड्रा कर लेता हूँ, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, 2 लाइन आ रहे होते हैं। एक लाइन को कहते हैं लाइव वायर, ये लाइव वायर होता है, और ये न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। हमारे घरों में जो सर्किट आता है वायर से, ट्रांसफार्मर से, वो कुछ यूँ होता है। ट्रांसफार्मर से 2 लाइन निकाले जाते हैं, ठीक है, वो फिर खंभों में होते हैं, खंभे से फिर यही 2 लाइन होते हैं, एक लाइव वायर होते हैं, एक न्यूट्रल वायर। लाइव वायर को हम आम अल्फाज में गर्म भी कहते हैं कि ये गर्म तार है, ठीक है, और इसको कहते हैं ठंडा, ये ठंडा तार है। हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ये गर्म है, एक ठंडा तार है। तो जो ठंडा होता है इसको न्यूट्रल वायर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जो गर्म होता है उसको लाइव वायर कहते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हमारे घरों में इंटर किया जाता है, ठीक है। ये जब हमारे घरों में आता है तो ये घर है हमारे घर में इंटर हुआ, यहाँ से एक स्विच लगा होता है ऐसे, फिर इन स्विच को लगाया जाता है और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, या ये मेन सप्लाई होता है घर का, ठीक है। तो यहाँ से फिर 2 वायर निकाले जाते हैं, ठीक है। दोनों वायर को निकाल के क्या किया जाता है, ऐसे पैरेलल सर्किट बनाए जाते हैं, ठीक है। ये मेन ट्रांसफार्मर, एक लाइव वायर,
एक न्यूट्रल वायर। जो लाइव वायर होता है उसका वोल्टेज कितना होता है, इसका जो वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट होते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल वायर होता है इसके वोल्टेज कितने होते हैं, जीरो वोल्ट के होते हैं। तो दोनों में देखो 220 वोल्ट का डिफरेंस है, इसलिए एक वायर यहाँ पर लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, इधर आप कोई बल्ब लगा दो ऐसे, ये आपका बल्ब है, और यहाँ पर आप टीवी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई और अप्लायंस लगा दो, ठीक है। ये हमारे घरों की जो वायरिंग की जाती है वो असल में पैरेलल की जाती है, ठीक है। अब देखो ये सारे पैरेलल सर्किट है कि नहीं है। पैरेलल क्यों किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पैरेलल इसलिए किया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता ये बल्ब जो है ऐसे इस वायर को उड़ा दे, जला दे, ठीक है, यानी जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहाँ पर ये ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक होने से ये बल्ब क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये टीवी चलता रहेगा, ये रेफ्रिजरेटर आपका चलता रहेगा, राइट। इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर इसे दोबारा जोड़ दो, तीनों चलेंगे। सीरीज में लगाएंगे तो सारे, एक वायर अगर जल जाता है यहाँ से खुदा न खास्ता, तो सारे आपके अप्लायंसेस जो घरों में टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, बल्ब है, और भी कुछ चीज़ें अगर ऑपरेट हो रही हो तो वो सारे एक साथ बंद हो जाते हैं एक वायर के ब्रेक होने से। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का नुकसान है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये फ़ायदे हैं। इसमें यह फ़ायदा है कि ये अगर ब्रेक हो जाए तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। इस चैप्टर को रिवाइज करना है और न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। न्यूमेरिकल की तैयारी के लिए एक लिस्ट बना ले। इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं उनका लिस्ट बना लो, उनको उठाओ, जेब में रखो, जहां आपको मौका मिले उससे उठाओ, देखो, फार्मूला जेब में रखो, फिर जेब में डालो, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ठीक है। आप लोगों ने फार्मूले याद करने हैं, फार्मूले याद होंगे तो न्यूमेरिकल हल करना बड़ा आसान होगा। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।